प्राच्य पाश्चात्य विवाद के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि एक्चुअल में 1813 का जो आज्ञा पत्र आया और उसमें जो आदेश दिया गया था या उसमें जो स्टेटमेंट कही गई थी कि प्रति वर्ष 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा पर या फिर शिक्षा पर खर्च होंगे और उसी के बात को लेके विवाद चालू हो गया। एक्चुअल जो स्टेटमेंट थी कि 1 लाख प्रति वर्ष साहित्य के विकास के लिए और भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन के लिए खर्च किए जाएंगे, तो उनमें उन शब्दों पे विवाद होने लगा कि जैसे कि साहित्य वर्ड था या भारतीय विद्वान था, उसका एक्चुअल में अर्थ क्या है, उसके ऊपर विवाद स्टार्ट हो गया। और जो शिक्षा के क्षेत्र में लोग थे वो दो गुटों में बंट गए, एक तो प्राच्य शिक्षावादी और पाश्चात्य शिक्षावादी। हम आज प्राच्य शिक्षावादियों के बारे में पढ़ेंगे, वो एक्चुअल में क्या चाहते थे, उनका क्या मानना था और उन्होंने कैसी शिक्षा प्रदान की जाए उसके बारे में बात की है। तो पहले तो जो प्राच्य शिक्षावादी थे, इसमें ब्रिटिश कंपनी के वरिष्ठ एवं अनुभवी अधिकारी थे। जो अनुभवी सीनियर जो ऑफिसर्स थे ब्रिटिश कंपनी के, वो सब सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं, प्राच्यवादी शिक्षा दी जाए। प्राच्यवादी शिक्षा मतलब कि भारतीय भाषाओं में शिक्षा दी जाए और भारतीय साहित्य और संस्कृति के बारे में ही भारतीयों को पढ़ाया जाए, जिसमें कि वॉरेन हेस्टिंग, जॉनथन डेकन, लॉर्ड विल्सन इस दल के समर्थक थे। आपने वॉरेन हेस्टिंग, जॉन डेकन का नाम पहले भी सुना होगा। वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा खुलवाया था या फिर वो उसकी स्थापना की थी, और जॉन डेकन का नाम आपने सुना होगा, बनारस संस्कृत कॉलेज, उन्होंने उसके संस्थापक है वो। तो ऐसे ही जो प्राच्यवादी शिक्षा थी उसको सपोर्ट कौन कर रहा था कि प्राच्यवादी शिक्षा दी जाए? ये वरिष्ठ कंपनी के वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी थे, वो चाहते थे कि प्राच्यवादी शिक्षा दी जाए। और वे 1813 के आज्ञा पत्र के साहित्य शब्द का अर्थ, अच्छा, जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, विवाद क्रिएट हुआ था या हुआ था, उसमें दो शब्दों पे मुख्यतः विवाद था। जो साहित्य शब्द, उन्होंने कहा था कि 1 लाख रुपए साहित्य पे खर्च होंगे, साहित्य के विकास के लिए, और भारतीय विद्वान को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो जो साहित्य शब्द था, प्राच्यवादी कहते थे कि जो प्राच्यवाद के सपोर्टर्स थे, उन लोग ने कहा कि जो साहित्य शब्द है उसका अर्थ है भारतीय साहित्य है, जबकि जो पाश्चात्य शिक्षा के सपोर्टर थे उन्होंने कहा नहीं, ये स्टेटमेंट पे या ये जो चार्टर है, इसमें साहित्य शब्द का अर्थ होता है पाश्चात्य साहित्य का। ठीक है, फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं प्राच्य शिक्षावादी। तो उन्होंने कहा था साहित्य शब्द का अर्थ भारतीय साहित्य से है, और भारतीय विद्वान का अर्थ उन्होंने कहा कि ये भारतीय साहित्य के विद्वानों से है, भारतीय साहित्य के विद्वानों से लिया। अच्छा, इस विचारधारा का मुख्य कारण था कि भारतीय भाषा मतलब हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी के माध्यम से भारतीय साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जाए। जो प्राच्यवादी थे वो चाहते थे कि भारतीय भाषाओं में भारतीय साहित्य के बारे में, संस्कृति के बारे में, उनका जो ज्ञान विज्ञान है उसकी शिक्षा दी जाए भारतीयों को। परंतु इस संबंध में कुछ लोगों के अपने अपने तर्क थे। वे भारतीयों के हित में तो सोच रहे थे, कुछ अंग्रेज़ों के हित में सोचा। अच्छा, इसको जो सपोर्ट कर रहा था कि नहीं, प्राच्यवादी जो शिक्षा को सपोर्ट कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि सब लोग भारतीयों के हित में सोच रहे थे। अपना खुद का सेल्फिश मोटिव था उनका, मतलब अपने बारे में सोच रहे थे, इसलिए वो सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं, उन्हें पाश्चात्य शिक्षा ना दी जाए, उन्हें वो जो उनकी ही है, जो भारतीयों की भाषा या ज्ञान विज्ञान है, वही सिखाई जाए, वही इतना ही काफ़ी है उनके लिए। तो
जैसे कि जो भारतीय पक्ष के अनुसार जो भारतीयों के हितों के बारे में सोच रहे थे, उनका मानना था कि भारत की अपनी संस्कृति है और उस संस्कृति की रक्षा करने के लिए भारतीय भाषा की शिक्षा देना आवश्यक है। जो सपोर्ट कर रहे थे कि भारतीयों के हित में सोच रहे थे, उन लोग कह रहे थे कि नहीं, भारतीयों का खुद इतना विशाल संस्कृति है, भाषा इतनी अच्छी है, उनका ज्ञान विज्ञान और जो भी चीज़ें हैं उसकी अगर हमें विकास करना है, उसे बनाए रखना है, तो भारतीय भाषा में उन्हीं की शिक्षा को प्रदान किया जाए, बहुत ज़रूरी है, तभी उसका विकास हो पाएगा। पर जो ब्रिटिशर्स के फ़ायदे की बात सोच रहे थे और सोच रहे थे कि इनको प्राच्यवादी शिक्षा ही दी जाए, उनका मानना था कि भारतीय पाश्चात्य भाषा, साहित्य और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के योग्य ही नहीं है। उन लोग सोचते थे कि नहीं, इनको अगर इन लोग उस काबिल ही नहीं है कि पाश्चात्य साहित्य संस्कृति को सीखे, ज्ञान विज्ञान को सीखे, इनको भारतीय वाली जो है ना, वो उनकी किताबों वाली ही पढ़ा दो, उतना ही काफ़ी है इनके लिए। वो हमारे वाली पढ़ाई जो ब्रिटिशर्स की है, पाश्चात्य शिक्षा है, उसके काबिल ही नहीं है, तो उनको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। भारत में पाश्चात्य शिक्षा देने से अंग्रेज़ों का विरोध हो सकता है, और कुछ का मानना था कि नहीं, अगर पाश्चात्य शिक्षा इन्हें दे दी गई तो फिर ये क्या पता थोड़े दिन बाद अंग्रेज़ों का ही विरोध करने लगे, अंग्रेज़ी थोड़ी आ गई इनको, या हमें ही निकाल के बाहर फेंकने लगे। पाश्चात्य भाषा, साहित्य, ज्ञान विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करके भारतीय अंग्रेज़ों की बराबर हो जाएंगे और ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकेंगे। इनको यही डर था कि ज़्यादा पढ़ा लिखा दिया, ज़्यादा इनको ज्ञान दे दिया तो ये ऐसा ना हो कि ये हमें ही उठा के बाहर फेंक दें। तो जो प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे कि प्राच्यवादी शिक्षा दी जाए, उसमें भी अपने अपने फ़ायदे के लिए लोग सोच रहे थे। कुछ भारतीयों के हित में सोच रहे थे, तो उन लोग सोच रहे थे कि नहीं, उनका खुद की इतनी अच्छी संस्कृति है, साहित्य है, ज्ञान विज्ञान है, उनकी भाषा में उन्हें पढ़ाया जाए, उसका विकास होगा। पर कुछ ब्रिटिशर्स के हित में सोच रहे थे और उन्होंने कहा नहीं, ये उस काबिल ही नहीं है कि इन्हें पाश्चात्य शिक्षा दी जाए, और अगर दे दी गई तो ये हम लोग की बराबरी करने लगेंगे और ब्रिटिशर्स को या अंग्रेज़ों का जो राज है उसे उठा के फेंक देंगे, इसलिए उन्हें वो पाश्चात्य शिक्षा नहीं देनी चाहिए। तो इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। पाश्चात्य शिक्षावादी के कौन कौन सपोर्टर्स थे और वो ऐसा क्यों चाहते थे कि पाश्चात्य शिक्षा दी जाए भारतीयों को।